एक और चर्चा हो हाँ। रही है जैस्मीन अंसारी और शाहनवाज खान के एमएलसी बनने की। और क्या इमरान मसूद के एमएलसी बनने के विरोध में थे अ, आजम खान? हाँ, ये अच्छा सवाल है। जब जासमीन अंसारी सीतापुर के और ये शाहनवाज खान सहारनपुर के एमएलसी बने, तो उस समय इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में थे। और उस समय चर्चा बहुत हाई थी कि इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी एमएलसी बना सकती है। लेकिन इमरान मसूद को एमएलसी नहीं बनाया। एमएलसी बनाया शाहनवाज खान को, एमएलसी बनाया जासमीन अंसारी को। तो जासमीन अंसारी जो हैं वो रहने वाले हैं सीतापुर के। सीतापुर जेल में आजम खान साहब लंबे समय तक बंद रहे। तो कुछ लोग बताते हैं कि आजम साहब ने जो है वो आजम साहब की उन्होंने बड़ी मदद की। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उनको जेल में उनकी काफ़ी सेवा की, खिदमत की। उनको खाना वगैरह भी, चूँकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके घर से जाता था। इस तरह से लोग बताते हैं। हालाँकि उनको एमएलसी बनने में इनका कैरेक्टर है, इस पे मुझे थोड़ा-सा डाउट है। क्योंकि उनकी सिफ़ारिश जो है एक और पार्टी के नेता हैं आशू मलिक। जासमीन अंसारी की सिफ़ारिश तो आशू मलिक कर रहे थे। तो उनको अगर उन्होंने की भी है आज़म साहब ने, तो आधी कह सकते हैं, आधी आशू मलिक की कह सकते हैं। तो वो तो ये है। इसलिए मैं इस बारे में तो श्योर नहीं हूँ। शाहनवाज़ खान पे मैं श्योर हूँ। शाहनवाज़ खान की ज़रूर कुछ वीडियो वायरल हुई थी, कुछ फ़ोटो वायरल हुई थी कि जब वो अस्पताल में थे आज़म साहब, तो पीछे ग्लूकोज़ की बोतल लेकर के एक व्यक्ति खड़ा है। तो जो वो व्यक्ति ग्लूकोज़ की बोतल लेके खड़ा है, वो शाहनवाज़ खान है। शाहनवाज़ खान के पिता सरफ़राज़ खान पुराने समाजवादी हैं और वो आज़म साहब के काफ़ी निकट रहे। हालाँकि आज उनमें भयंकर अनबन है। इस समय संबंध खराब हैं, लेकिन एक टाइम पे संबंध बहुत अच्छे थे। तो शाहनवाज़ खान सरफ़राज़ खान के बेटे हैं। सरफ़राज़ खान जो है उनको विधानसभा चुनाव लड़वाया भी गया था, सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से, जहाँ से आशू मलिक विधायक हैं। लेकिन जो शाहनवाज़ खान हैं, वो इस समय डिच कर गए हैं। वो जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं इमरान मसूद, उनके साथ हर वक़्त दिखाई देते हैं। वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यक्रम में तो दिखाई नहीं देते, लेकिन वायनाड में प्रियंका गांधी के प्रचार में चले जाते हैं। तो वो बनाया ज़रूर उनको आज़म खां साहब ने, लेकिन वो अब आज़म खां साहब की पार्टी और आज़म खां साहब दोनों से दूर हैं। कह सकते हैं आप कि उनका मतलब निकल गया है, तो वो किनारे हो गए हैं। तो उनकी वफ़ादारी जो है अभी संदिग्ध तो योजना के तहत है। लेकिन कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि उन्होंने धोखा दिया है आज़म साहब को। जी। तो उनकी ये स्टोरी है। तो इमरान मसूद जो है उनका विरोध करने की कहानी ये है आज़म साहब की। आज़म खां साहब जो है उन्होंने रशीद मसूद साहब का विरोध किया, जो इमरान मसूद साहब के सगे चाचा थे, केंद्रीय मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, कई बार सांसद रहे सहारनपुर से। उनका विरोध किया, फिर इमरान मसूद का विरोध किया। वो इमरान मसूद को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये एक्चुअली अलग थ्योरी है। आज़म साहब बहुत सारे मुसलमान नेताओं को पसंद नहीं करते। उत्तर प्रदेश की सियासत में जितने भी मुसलमान नेता हैं, एक अब मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं पता, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कहावत है चिलम भरना। मतलब एक हुक्का होता है, हुक्के में चिलम भरना। चिलम भरना का एक मुहावरा है, जिसका मतलब ये है कि जो चौधरी साहब हैं, यानी जो मुख्य व्यक्ति है, तो उसकी चिलम जो भरेगा, वो उससे कमज़ोर आदमी भरेगा। तो वो उसको चमचागिरी कहा जाएगा। तो उसकी थ्योरी ये है कि जो आज़म खां साहब की चिलम नहीं भरता है, आज़म खां साहब उस मुसलमान नेता को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये अमूमन कहावत है। तो इमरान मसूद का जो परिवार है वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करता है। रशीद मसूद साहब भी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करते थे और उनका कद भी छोटा नहीं था आज़म खां साहब से। तो इसलिए वो आज़म साहब जो हैं उनके उनसे बनते नहीं है। उनको छोड़ दीजिए, उनकी किसी मुसलमान नेता से उत्तर प्रदेश से बनते नहीं है। ना अवध के, ना पूर्वांचल के। हाजी रियाज़ अहमद से नहीं बनी, मुख्तार अंसारी से नहीं बनी, अतीक अहमद से नहीं बनी, तो शाकिर अली से नहीं बनी। ये तो अवध के और पूर्वांचल के मैं बता रहा हूँ आपको। इधर आ जाइए आप, इन्हीं के रामपुर के बराबर में संभल है, वहाँ इकबाल महमूद है, उनसे नहीं बनी। शफीकुर रहमान बर्क संभल के हैं, उनसे नहीं बनी। रामपुर के नेता जो हैं उनसे नहीं बनी। मुरादाबाद में आप एस टी हसन का नाम ले दिया, उनसे नहीं बनी। और इकराम कुरैशी वहाँ कुछ समय बनी, कुछ समय फिर बिगड़ गई। बिजनौर में आ जाइए आप, यहाँ नहीं बनी उनकी, राजा गंजनफर से नहीं बनी। तो मुजफ्फरनगर में आ जाइए आप, यहाँ जितने मुसलमान नेता हैं, आमिर आलम कभी उनके नज़दीकी थे, लेकिन बाद में बिगड़ गई, उनसे भी नहीं बनी युगों पे। कादिर राणा राणा परिवार राजनीति करता है, उनसे नहीं बनी। मेरठ में आप चले जाइए, हाजी याकूब से नहीं बनी। हाजी याकूब को तो उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी थी मजेदार। हाजी जब वो यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे, चंदा मांग रहे थे, तो हाजी याकूब से कुछ अनबन हो गई किसी बात को लेकर के, तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी, कह रहे हम तुम्हारे चंदा दिया, हमारे यूनिवर्सिटी को हम वापस कर रहे हैं, और जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर हम एक
वो लगवाएँगे शिलापट और उसपे लिखवाएँगे कि हमें जो चंदा इन्होंने दिया था और इन्होंने वो चंदा हमसे वापस दे दिया, हमने इनका चंदा वापस कर दिया। जैसे चंदा देने वालों के नाम लिखवाए जाते हैं, तो हम ऐसे लिखवाएँगे वापस चंदा लेने वालों के नाम। उनसे नहीं बनी, बागपत में उनकी कोकब हमीद से नहीं बनी और गाज़ियाबाद में राजनीति करते हैं आशू मलिक, उनसे नहीं बनी। जबकि आशू मलिक तो 2010 में उनको पार्टी में वापस लाने में सबसे बड़े सहयोगियों में से एक थे। आशू मलिक के साथ तो और भी स्टोरी बड़ी गज़ब हुई। आशू मलिक एक सहारनपुर में 2014 में एक रैली के आयोजक थे आशू मलिक। तो हवा में गुब्बारा उड़ रहा था, उसमें आशू मलिक का नाम था। तो इन्होंने वो गुब्बारा नीचे उतरवाया। फिर जो पीछे बैनर लगा हुआ था, उसमें आयोजक में आशू मलिक का नाम था, उसपे पत्ते चिपकवाए। अब नेताजी मुलायम सिंह जी का फ़ोन नहीं उठाया, तो वहीं यही शाहनवाज़ खान जिनका आपने नाम ले लिया। इनसे कहा कि तुम फ़ोन मिलाओ, उनका घर का नाम शप्पू है, तो इनका तुरंत उठा लिया। नेताजी का फ़ोन नहीं उठाया, इनका उठा लिया। तो उनकी तो किसी मुसलमान नेता से नहीं बनी। कमाल अख्तर उनके पड़ोस के हैं, उनसे नहीं बनती। महबूब अली उनके पड़ोस के, उनसे नहीं बनती। किसी भी मुसलमान नेता से, उत्तर प्रदेश के नेताओं से नहीं बनती। बनी किससे? वसीम रिजवी से। जिनको लेकर के अब तमाम जिन्होंने अब त्यागी वो हो गए हैं, अपना धर्म उन्होंने बदल लिया है। बनी इनकी सरोजनी अग्रवाल से, बनी इनके सीतापुर के गुप्ता जी पूर्व विधायक हैं उनसे, बनी इनकी रुचि मीरा जी से। तो जो लोग ये कहते हैं कि आज़म खां साहब जो है, कुछ लोग कहते हैं फायर ब्रांड नेता हैं। अभी फायर ब्रांड नेता, लेकिन राजनीति में उन्होंने मुसलमान नेता आगे नहीं बढ़ाए। राजनीति में उन्होंने आगे बढ़ाए, वो अपने सेकुलर छवि को प्रदर्शित करने के लिए हिंदू नेता आगे बढ़ाए, उन्हीं को टिकट दिलाया, उन्हीं को एमएलसी बनवाया, उन्हीं को राज्यसभा दिलाई। राज्यसभा किसको दिलाई इन्होंने? मनोहर चौधरी को दिलाई। वही पश्चिम उत्तर प्रदेश की कहानी कि वो चिलम भरते थे, जैसे कहते हैं कि यानी उनके वफादार थे, तो उनके वफादार थे आप कह सकते हैं। आसिम रजा, वहीं संभल के एक और नेता हैं, मजबूत नेता हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा शुरुआत में रही। बहुत आपने देखा होगा कि उनके राजनीतिक ज्ञान की तारीफ होती है। राज्यसभा सांसद हैं, आज भी सांसद है राज्यसभा के। जावेद अली खान, उनसे इनकी कभी नहीं बनी। तो समाजवादी पार्टी का एक नेता ऐसा नहीं है जिनसे इनकी बनी हो मुसलमान। तो वो प्रॉब्लम सिर्फ इमरान मसूद से नहीं है, वो प्रॉब्लम तो कई जगह दिखाई देती है। अब क्यों नहीं बनी, इसके विस्तार में जाने की जरूरत है। आजम साहब जो है वो नेता बड़े हो सकते हैं। अच्छा, इनका जो राजनीति का उद्भव है, जहां से ये राजनीति इन्होंने की, वो बड़ा आइडियलिटिक है, आदर्श है वो। जैसे इन्होंने जो राजनीति का प्रारंभ किया, वो रामपुर के नवाबी खानदान के विरोध में किया। वो जनता से दूर रहते थे, जनता से कनेक्ट नहीं होते थे। वो समझते थे कि हम तो राजा हैं, ये प्रजा है। तो रामपुर के आसपास के इलाकों में मेहनत की इन्होंने, और मेहनत करके सही अर्थों में रामपुर में लोकतंत्र प्रैक्टिकली स्थापित किया इन्होंने। कागज पे तो लोकतंत्र आ गया 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने रामपुर में लोकतंत्र ये लेके आया आजम खान। ये इनका पॉजिटिव है। वहां नवाबी खानदान नूर बानो परिवार का राज चलता था। इन्होंने एहसास कराया वहां गरीबों का, दबे कुचलों का, पिछड़ों का, वंचितों का, कमजोरों का। उनके नेता बने ये, और नवाब परिवार को इन्होंने चैलेंज किया। इनके किरदार में आजम साहब के बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी खूबियां हैं इनके किरदार में। मगर इंसान है ना, खुदा तो हो नहीं सकते वो, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। एक तो सॉरी टू एक्सप्लेन दिस, एक तो इनका इश्क माशूक वाला चक्कर है। इन्हें लगता है जैसे, मतलब आजकल के दौर में हम देखते हैं ना, जैसे मुलायम सिंह यादव जी थे, तो ये उनके बहुत नजदीकी थे। तो ये चाहते थे, जैसे आशिक माशूक करते हैं ना, कि ये मेरी प्रेयसी है, मेरी प्रेयसी है, प्रेमिका किसी और से बात ना करे, या ये लड़का मेरा प्रेमी है, किसी और से बात ना करे। तो इनका जो आइडियल, इनका जो इमोशनल अटैचमेंट रहा नेताजी के साथ, ये चाहते थे कोई और मुसलमान नेता वो उनके पास ना जाए, और जब मुसलमान वोट पड़ रहा है तो मेरी वजह से पड़ रहा है, तो कोई और उनके पास ना जाए। तो जब कोई नेताजी के नजदीक कोई दूसरा मुसलमान ये देखते थे, तो इन्हें तकलीफ होती थी। तो ये इनका पॉलिटिकल, पर्सनल भी हो सकता है इनका, कुछ लोगों का होता है ना कैरेक्टर, नेचर जी, ये पर्सनल नेचर भी हो सकता है इनका। लेकिन ये सच है कि इनकी बनी किसी से नहीं, इसे छोटा दिल कहें या बड़ा दिल कहें, मगर किसी मुसलमान नेता से इनकी बनी नहीं। मेरठ में तो एक बार एक काजी जैनुल साहब, आजाजुद्दीन साहब थे, तो वो इनसे मिलने पहुंचे गेस्ट हाउस में, तो इन्होंने बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी करके उनको दौड़ा दिया। तो ईमानदारी, उनका पॉलिटिकल कैरियर, ईमानदार राजनीति की इन्होंने, लेकिन मुस्लिम नेताओं के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो वो काफी नेगेटिव रहा।
किसी को नहीं पढ़ने दिया।